आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में किस तरह से शो किया जाता है और इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेन क्या होता है, प्लेन एंड इट्स टाइप्स। ये दो चीज़ें पहले हम समझेंगे कि ज्योमेट्री में प्लेन क्या चीज़ है और उसके अलावा इसकी टाइप्स कौन सी हैं। एक मर्तबा ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम पढ़ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे शो किया जाता है। तो जहाँ तक प्लेन की बात है तो प्लेन का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। ज्योमेट्री के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर प्लेन हम किसे कहते हैं? प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस with infinite length and breadth, infinite length and breadth। जी जनाब, तो प्लेन का मतलब क्या है? एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो और उसकी लेंथ इन्फिनिट हो और उसकी ब्रेथ इन्फिनिट हो। अब हमारे पास तो ऐसा कोई सरफेस नहीं है कि जो इन्फिनिट लेंथ और इन्फिनिट ब्रेथ वाला हो, तो लिहाजा हम ऐसा सरफेस लेंगे या ऐसा प्लेन लेंगे जिसकी लेंथ और ब्रेथ फाइनाइट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो प्लेन लेते हैं। एक प्लेन हम यहाँ बनाते हैं, सिंपल सा फाइनाइट प्लेन। ये मैंने एक प्लेन बना लिया और एक प्लेन हम यहाँ बना लेते हैं, ये भी फाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने दो प्लेन बना लिए। अब प्लेन की बात तो समझ में आ गई ना कि ऐसा फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ और ब्रेथ इन्फिनिट हो। मगर हम कौन से प्लेन ले रहे हैं? जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है? फाइनाइट। और फ्लैट सरफेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि जैसे कॉपी का एक जो कागज़ होता है वो एक मिसाल है अपना प्लेन की, या वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, ये सारी मिसालें हैं प्लेन की। तो हमने दो प्लेन ले लिए। अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि प्लेन के अंदर हम दो लाइनें बनाते हैं, एक लाइन वर्टिकल होती है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, और इन लाइनों को हम कहते हैं एक्सिस। तो जनाब ये जो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, दिस इज़ एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल है इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और ये इसका ओरिजिन आ गया। ठीक है, तो प्लेन में दो लाइनें बन गई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक का नाम एक्स एक्सिस, दूसरे का नाम वाई एक्सिस। अब ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। अच्छा जनाब, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन जिसमें जो है दो लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों में से एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल होती है, और जहाँ कट होते हैं वो ओरिजिन होता है। अच्छा, अब कार्टेशियन क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि ये कार्टेशियन इसलिए कहा जाता है कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम है रीन डिकार्ड्स, RENE, रीन डिकार्ड्स। इसमें एस साइलेंट है, एस पढ़ा नहीं जाता, रीन डिकार्ड्स। तो इसका जो नाम के जो आखिरी अल्फ़ाबेट्स हैं कार्ट, तो इसमें से निकला हुआ है कार्टेशियन प्लेन। तो रीन डिकार्ड्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और वो क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि उसने मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस को कंबाइन किया था कार्टेशियन प्लेन की मदद से। और वो दो ब्रांचेस ये मैं लिख देता हूँ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री।
ये दो ब्रांचेस थी मैथमेटिक्स की जिसको कंबाइन करने के लिए रीन डिकार्ड्स ने कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया। अब उसके बाद एक दूसरी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन की मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल जाएगा। अब मॉडिफिकेशन क्या होती है? ये दो लाइनें तो बिल्कुल सेम रहेंगी। ये वर्टिकल लाइन सेम रहती है इसमें, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी सेम रहती है। अब होता क्या है कि हम सिर्फ इसके नाम चेंज कर देते हैं। ये जो एक्स एक्सिस था, अब हम इसको एक्स एक्सिस नहीं कहते, बल्कि हम इसको कहते हैं रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस लिखा हुआ है, अब हम वाई एक्सिस नहीं कहते, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो प्लेन है ये इस्तेमाल होता है कार्टेशियन, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि जनाब इसका मकसद क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू शो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसके दो नाम और भी हैं। इसे आर्गेंट डायग्राम भी कहा जाता है, या सिंपली हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। इसको आर्गेंट प्लेन भी कहा जाता है, या इसको हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। गॉसियन प्लेन इज़ आल्सो इट्स नेम। तो ये कौन थे? आर्गेंट वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, और गास कौन था? जर्मन मैथमेटिशियन था। उनके नाम से भी इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन को कहा जाता है कि आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन। इसका मकसद भी क्लियर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए बनाया जाता है, और इसका मकसद भी क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमारा जो मेन पर्पस है, जो मेन टॉपिक हमारा है वो कौन सा है? ज्योमेट्रिकली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे शो होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, या यूँ कह दो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक नंबर चाहिए। ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए एक नंबर ले लें। फर्स्ट कर लें, वो नंबर हमारे पास है z। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, दूसरी बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं z से, और वो कौन सा हमारे पास? x, y। तो आमतौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिक्स में z से शो किया जाता है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब इसको हमें शो करना है। तो शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन का इस्तेमाल होगा, कार्टेशियन प्लेन नहीं। किसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं अपन। हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर क्या होता है? एक इमेजिनरी एक्सिस होता है और एक जो है रियल एक्सिस होता है। तो जनाब ये दो आ गए हमारे पास। नंबर 1 इज़ रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस होगा। ठीक है, और ये दूसरा कौन सा हमारे पास है? ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है। तो जनाब कैसे शो होगा? बड़ी आसान सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखें क्या है? x। तो ये जो x है ये आएगा अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस। ये आपका आ गया x। ठीक है, उसके बाद जब बात करते हैं y की, तो y का मतलब है डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस। ये डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस हमने ले लिया, ये हो गया y। तो ये जाके कहाँ मिलता है? अगर रेक्टेंगल बनाया जाए तो ये इस तरह से आके मिलता है, एक पॉइंट हमें मिलता है। ये हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किसको शो करता है? असल में है क्या? ये एक पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। ठीक है,
और ये किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? हमने कहा था z इज इक्वल टू x कॉमा वाई। तो जब हमने इसको शो किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो एक पॉइंट को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर शोज ए पॉइंट ऑफ प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉइंट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल इसका कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पॉइंट होता है, मगर किसका? एक प्लेन का। और उस प्लेन का नाम क्या है? उस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर हम ओरिजिन को, ठीक है, ओ को अगर हम इस पॉइंट से मिला दें तो हमें एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो हम यूँ कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को तो शो करता ही करता है, मगर उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इज़ आल्सो ए वेक्टर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉन्सेप्ट हो गए। ज्योमेट्रिकली दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कि वो पॉइंट को शो करता है और दूसरा कि वो वेक्टर को शो करता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मकसद है। अच्छा, तो अब उसके बाद अमूमन स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने का आखिर क्या फ़ायदा है। तो जनाब इसका फ़ायदा क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सवालात ऐसे होते हैं कि उनको आम मेथड से हल करना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सवाल है कि फाइंड दी पावर ऑफ 2 + 3 आयोटा। वो पावर कौन सा है? सपोज पावर 212, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, या मिसाल के तौर पे एक और सवाल लेते हैं। सपोज़ सेकंड पार्ट हम लेते हैं 3 + 7 आयोटा होल पावर 1/7 यानी कि 7th रूट। अब दो मिसालें मैंने ले ली कि ये हमें जो है मालूम करना है क्या? इसका पावर है 212, तो टोटल इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका 7th रूट मालूम करना है। ये दोनों के दोनों सवालात आम तरीके से निकालना बहुत मुश्किल है, मगर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या होगा कि सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के अंदर और उसके बाद ये कन्वर्ट होगा पोलर फॉर्म में और उसके बाद कुछ फार्मूले लगा के आसानी के साथ इसका जवाब निकल आएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के कई इस्तेमाल हैं। उसमें से एक इस्तेमाल कौन सा है? टू फाइंड हाईएस्ट पावर्स, टू फाइंड पावर्स एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके अलावा और भी कई इस्तेमालात हैं। ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हो गया, ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया।